Hello and welcome to Omega Study Online. In this video, we are going to discuss about basic concept of Kirchhoff's law. There are two types of Kirchhoff law. First law, which is known as junction rule or KCL. KCL means Kirchhoff current rule, Kirchhoff current law, because Kirchhoff first law deal with current in a circuit. And second law is mesh, loop or KVL, विच इज़ डिस्कस लेटर। तो चलिए पहले जानते हैं आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है उसमें अपन एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो देखिए जंक्शन होता क्या है, बेसिकली जंक्शन एक पॉइंट होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा डायरेक्शन से करंट आता है। ठीक है, जैसे देखिए अपने पास ये एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। देखिए ये एक पॉइंट है, इसमें देखिए ये एक करंट यहाँ से आ रहा है I1 और दूसरा करंट जो है देखो इधर यहाँ से आ रहा है विच इज़ I2। तो ये जो पॉइंट बन गया, अब क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका जंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसी में अपन आगे पढ़ते हैं। अगर इसमें अपन और कंसीडर कर लें कि ये जो करंट है आपका कौन सा, आपका I3, और ये करंट जो बाहर जा रहा है वो समझ लीजिए आपका कितना है, I4, एंड ये करंट आपका कहाँ जा रहा है, वो भी बाहर जा रहा है, दैट इज़ I5। तो जब किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, जब किसी एक पॉइंट पर आपका दो से अधिक डायरेक्शन से या तो करंट आता है या फिर करंट उस पॉइंट से जा रहा होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर आ रहा है और जा भी रहा है, तो ये इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, जंक्शन। तो फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। अब देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपका ना सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। अब सिग्मा आई क्या है, तो सिग्मा आई का मतलब है सम ऑफ करेंट इज इक्वल टू जीरो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सम ऑफ करेंट इन अ जंक्शन, सम ऑफ करेंट इन अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें जितना भी करंट आपके पास आ रहा है उन सबको अगर हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, तो कितना आना चाहिए, जीरो। तो देखिए अपन जीरो करते हैं। अब इसमें अपन को एक पॉइंट कंसीडर करना होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल करेंट इन अ जंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा। अब हमें इसके लिए अपन को कंसीडर करना पड़ेगा, कोई एक चीज़ अपन कंसीडर कर लेंगे। देखो इस जंक्शन पर जो करंट आ रहा होगा यानी कि इंटरिंग करंट जो होगा उसको अपन ले लेते हैं प्लस, यानी जो जंक्शन में इंटर करेगा उसको लेंगे पॉजिटिव और जो जंक्शन से लीव करेगा उसको लेंगे निगेटिव। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो I1 इंटर करने वाला करंट है, सेकेंड आपका जो देखो I1 जो इंटर करंट है, I2 भी इंटर करने वाली करंट है और I3 भी जो है आपका इंटर करने वाली करंट है। तो इसको अपन पॉजिटिव ले लिए, बट फिर देखो यहाँ पर I4 जो है आपका इस जंक्शन से जाने वाले करंट है, तो क्या हो जाएगा आपका I4, और नेक्स्ट क्या है आपका I5। अब इन सब का सम कितना होगा, तो इन सब का सम कितना होगा, तो इन सब का सम होगा आपका जीरो। तो इसलिए बोला जाता है कि सम ऑफ ऑल द करंट इन अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो ये है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, इसको अपन ट्रांसफ़र कर दें उस साइड जीरो के, तो क्या हो जाएगा I4 प्लस I5। तो ये भी आपका किरचॉफ लॉ है। फर्स्ट लॉ देखो क्या हो गया आपका, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करेंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड लॉ, इसी का सेकेंड पार्ट या सेकेंड डेफिनेशन कह लीजिए, वो क्या होगा, इन अ जंक्शन सम ऑफ इंटरिंग करंट, मतलब कि सम ऑफ इस पॉइंट पर जो मिलने वाला जो करंट है उसका जो सम होगा उसी पॉइंट से जो एग्जिट करने वाला करंट है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दो रूल इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। तो ये दो लॉ इसके अंदर में आते हैं, मतलब एक ही लॉ है, बस इसको अपन डिफाइन जो है दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया जो किसी जंक्शन को डिफाइन करता है और ये जो डील करता है विथ करंट।
तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड लॉ जो है आपका। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दिस इज द किरचॉफ सेकेंड लॉ विच इज नोन एज मेश आर लूप। तो दिस इज द लूप एंड व्हाट इज लूप? तो लूप इज अ क्लोज्ड सर्किट। किसी भी क्लोज्ड सर्किट को अपन क्या बोल सकते हैं? लूप। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब है करेंट जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है फ्लो करना उसी पॉइंट पे वापस रिटर्न हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो क्लोज्ड लूप है आपका, फर्स्ट ए बी सी डी ए, ये आपका एक क्लोज्ड लूप है। सेकेंड क्लोज्ड लूप कौन सा होगा? बी ई एफ सी बी, ये आपका सेकेंड क्लोज्ड लूप है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। तो किरचॉफ जो सेकेंड लॉ है उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी भी क्लोज्ड लूप का जो टोटल ईएमएफ होगा, ठीक है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ क्लोज्ड लूप। इस क्लोज्ड लूप का टोटल ईएमएफ जो होगा वो उसी लूप के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, उसी लूप के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो होने वाले करंट और उसके साथ जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसके प्रोडक्ट का सम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल ईएमएफ ऑफ क्लोज्ड लूप का जो टोटल ईएमएफ होगा वो उसी क्लोज्ड लूप के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो होने वाले करंट और उस करंट के साथ आने वाले रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ और मेश और लूप। ठीक है, इसको केवीएल भी बोलते हैं। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बिकॉज ये जो है डील करता है किसके साथ? तो वोल्टेज के साथ। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं उसको अपन को फॉलो करना पड़ेगा। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इस सर्किट को अपन देखो सॉल्व करेंगे। तो सर्किट को अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए अपन डायरेक्शन पहले एज्यूम कर लेते हैं। ये जो बैटरी लगा हुआ है ये इसका प्लस साइड है, ये माइनस है, प्लस है, तो डेफिनेटली करंट कैसे फ्लो होगा? तो करंट देखो ऐसा फ्लो हुआ फर्स्ट बैटरी, तो करंट देखो I1, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। करंट क्या हो गया आपका? I1। ये करंट यहाँ तक आएगा, देखो I1 करंट आ रहा है अभी तक। ठीक है, यहाँ तक देखो कौन सा करंट आया? तो यहाँ तक अपन का I1 करंट आया, वही करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एक दूसरा बैटरी है या फिर सेल बोल दीजिए, ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा। ये कौन सा करंट? प्लस यहाँ पर है ना इसका, तो ये भी करंट प्रोड्यूस करेगा। वो क्या होगा आपका? ये प्रोड्यूस करेगा आपका I2। ठीक है, इसको नीचे में लिख लेते हैं अपन। ये कौन सा करंट प्रोड्यूस करेगा? तो करंट आपका प्रोड्यूस करेगा I2। ठीक है, ये करंट कौन सा प्रोड्यूस करेगा? तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका I2। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पर देखो ये पॉइंट बन गया, तो यहाँ पर देखो ऊपर से आ रहा है आपका I1, यहाँ से आ रहा है आपका I2, यानी यहाँ पर जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू होगी I1 प्लस I2। याद रखना है, यहाँ पर जो जंक्शन रूल लगाए I1 और I2 मिलके क्या बन गया? I1 प्लस I2। तो ये वाला करंट इसमें इंटर करेगा, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा? तो इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? I1 प्लस I2। ठीक है, अब ये करंट देखो यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक ये पहुँच चुका है। अब जैसे ये I1 प्लस I2 जो करंट है, अब देखो यहाँ पे देखो जब I1 करंट यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से I1 करंट वहाँ पर जा रहा होगा, कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर I1 करंट है वो आया कहाँ से है? तो इधर से आ रहा होगा ना, इस वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर कौन सा करंट है आपका? I1। अब देखिए यहाँ से दो करंट जा रहा है आपका, कौन सा करंट जा रहा है? I1 प्लस I2। यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है आपका? I1 प्लस I2। यहाँ पे दो करंट जा तो रहा है I1 प्लस I2, लेकिन उसमें से एक करंट कहाँ चला जा रहा है आपका? I1 ऊपर, यानी बचा हुआ करंट कौन सा है? तो बचा हुआ करंट यहाँ पर है जो कि आपका आएगा I2। ये समझ में आ गया? देखो यहाँ पर दो करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है I1 प्लस I2, उसमें से I1 तो यहाँ इस पाथ में चला गया है, तो बचा हुआ कहाँ जाएगा? इस वाले पाथ में जाएगा। तो इस तरह से जो है करंट का डायरेक्शन होगा, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये जो आपका लूप या फिर मेश जो है ना, इसमें अपन को कुछ डायरेक्शन कन्फिगर करना पड़ता है। डायरेक्शन को अपन कन्फिगर करेंगे तो आप क्लॉकवाइज करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज करो, बट रूल को फॉलो करना है। तो अपन कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पर अपन एक एंटी क्लॉकवाइज एरो बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज क्या एरो। इस डायरेक्शन में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या आपका एरो है, यहाँ तक बना लो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे चल रहा है। यहाँ पर भी अपन एंटी क्लॉकवाइज जो है देखो एरो बना लेते हैं, ये क्या होगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज एरो। अब इसके अकॉर्डिंग जो अपन साइन को कन्फिगर करेंगे। ठीक है, तो देखो रूल जो है आपको, फर्स्ट रूल देखो, फर्स्ट अपन क्या कन्फिगर करेंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखते हैं कितने बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जैसे ही बैटरी आएगा, देखो ये बैटरी में प्लस, देखो बैटरी में क्या होता है? प्लस और ये माइनस। तो जब इस एरो को देखेंगे हम लोग,
तो जब एरो जो है ऐसे क्रॉस होगा, इसी के डायरेक्शन में क्रॉस होगा, यानी कि देखो ये प्लस है, इधर क्या है माइनस है, तो जब एरो जो है आपका प्लस की डायरेक्शन में पड़ेगा, यानी कि एरो ऐसे लगेगा जैसे प्लस से निकल रहा है, ठीक है, तो उसको लेंगे हम लोग पॉजिटिव। अगर मान लो एरो आपका देखो, एरो मान लो ऐसे पड़ गया आपका अपोजिट डायरेक्शन में, आपका एरो पड़ गया है, देखो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। एरो मान लो ऐसे इस डायरेक्शन में शो हो रहा है, इस एरो की बात कर रहे हैं अपन। तो जब एरो जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगा तो पॉजिटिव, जब एरो उसका अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा तो बैटरी को क्या लेंगे, तो यहाँ पर जो बैटरी होता है देखो यहाँ पर जो E1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ E1 होगा, E1 इज इक्वल टू E1 क्योंकि पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो मान लो E1 होता, अगर ऐसा एरो बनता वहाँ पर, इस एरो की बात कर रहे हैं अपन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर एरो बन जाता है ऐसे, तो ये क्या हो जाता -E1। यानी कि जो अपन क्या करेंगे, जो एरो है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे अपन, निगेटिव। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो है देखो, सेकेंड में क्या करेंगे अपन, सेकेंड में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए करंट जो है, जो भी करंट I1 करंट हो सकता है, और अगर मान लो I1 का करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, I1 का डायरेक्शन क्या पर है आपका, इस डायरेक्शन में है, और एरो अगर इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, उसी डायरेक्शन में एरो चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 जो है आपका पॉजिटिव I1 हो जाएगा, मतलब I1 को I1 ही लेंगे, I1 की वैल्यू क्या होगी I1 यानी कि पॉजिटिव। लेकिन मान लो I1 जो करंट था वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, मान लो इधर जा रहा था करंट, बट अपना एरो जो है देखो, एरो ऐसे बना हुआ है, यानी एरो जो है करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -I1। तो ये भी आपको याद रखना है, दो ही चीज़ याद रखना है, ठीक है, प्लस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये है आपका, यानी एरो अगर प्लस की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव। और अगर करंट जो है एरो के डायरेक्शन में है, यानी कि इसके डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। तो देखिए इसको बनाते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें अपन देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, लूप के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास दो लूप है, ठीक है। लूप देखो फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्स्ट लूप कौन सा है, इन लूप, देखिए लूप देखते हैं कौन सा है, ABCDA, ABCDA। तो इस लूप को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़े थे कि जो लूप का नेट ईएमएफ होगा, जो लूप का नेट ईएमएफ होगा वो क्या होगा, उसी लूप के डिफरेंट पार्ट में फ्लो होने वाले करंट और उस करंट के साथ जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसका प्रोडक्ट होगा, फिर बाद में उसका क्या करेंगे, सम। तो स्टार्ट करते हैं ईएमएफ से, देखो यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं, और एरो देखो, इस वाले को देखोगे तो एरो के डायरेक्शन में ही देखो, एरो ऐसे बना है एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस के डायरेक्शन में ही एरो बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, देखो E1 जो दी गई है पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले लूप में ही देखना है, ऊपर वाले में कौन सा वाला, ABCDA में, तो E1 देखो पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग ऐसे आए, देखो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इंटर करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे तो एरो कहाँ जा रहा है आपका, एरो जो है आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये एरो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। और करंट कैसे आ रहा है, देखो तो करंट आ रहा है आपका राइट टू लेफ्ट, यानी E2 में अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा आपका माइनस E1 माइनस E2। और अब इसमें देखो और कोई दूसरा इसमें बैटरी नहीं है, तो अपन क्या ले लेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल ले लेंगे, सॉरी क्या ले लेंगे अपन, इक्वल साइन। अब चेक करेंगे रेजिस्टेंस में कौन से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर चलेंगे, इसमें देखोगे अगर आप ना, तो देखो यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका R2 है, और यहाँ पर करंट फ्लो रहा है I2। करंट कैसे फ्लो रहा है, I2 का डायरेक्शन है C से B की ओर, ठीक है। डायरेक्शन क्या है आपका, C से B। एरो कैसे जा रहा है, तो एरो जा रहा है आपका B to C, यानी I2 का जो डायरेक्शन है वो एरो की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो क्या लेने के माइनस। तो देखो क्या हो जाएगा -I2, और रेजिस्टेंस कौन सा है, तो R2। फिर नेक्स्ट इसमें चलते हैं, इस वाले में देखते हैं। अब देखो इसमें एरो ऐसे घूमेगा ये, ठीक है, एरो ऐसे घूमेगा ना, ऐसे करके घूमेगा तो ऐसे बनेगा, यानी कि इस वाले पॉइंट में क्या आपका, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है तो कौन सा करंट है वो, देखो यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा है कौन सा करंट है, I1 करंट है। और I1 का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एरो का डायरेक्शन भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो अपन क्या ले लेंगे, प्लस I1 एंड R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप अरेंज करके अपन लिख देते हैं प्लस, ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे मतलब प्लस को पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो I1 R1 माइनस I2 और R2, बस इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, इसको निगेटिव वाले को बाद में। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 जो आपको बुक में मिलेगा।
सेकेंड देखते हैं इन लूप, सेकेंड लूप कौन सा है आपका, बी ई एफ सी बी। सेकेंड लूप पे अपन देखेंगे लूप कौन सा है आपका, बी ई एफ सी, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड लूप में देखो जैसे आपका फर्स्ट लूप था उसमें 2 बैटरी अपेयर हुआ था, E1 और E2। सेकेंड लूप में आपका एक ही बैटरी पड़ेगा, देखो फिर E2। तो E2 देखोगे तो देखो क्या है, E2 में एरो का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे होगा, मतलब एरो यहाँ पर क्या है आपका, एरो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, और E2 में जो करंट फ्लो होगा वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि प्लस की डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा ये आपका E2। इसमें और कोई दूसरा बैटरी आने वाला नहीं है, इसलिए अपन क्या लग दिया, सीधा इक्वल साइन। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो कौन सा करंट, ये कौन सा करंट है, तो ये जो करंट है आपका I1 प्लस I2 है, इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी कैसे चल रहा है, ये एरो भी कैसे चल रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3। डेफिनेशन में पढ़े थे कि सम ऑफ डिफरेंट करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, जो भी करंट है उसके साथ आने वाला रेजिस्टेंस का सम करते जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जैसे करेंगे इंटर, देखो यहाँ पर इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन C2B, करंट कैसे चल रहा है यहाँ पर C2B, और एरो भी कैसे चलेगा, C2B का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और एरो भी कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड, तो क्या हो जाएगा आपका I2 एंड R2। तो इस तरह से आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो इस तरह से जो है आपका किरचॉफ का दोनों लॉ जो है आप यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, जो कि है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें आपका किरचॉफ के दोनों रूल का एप्लीकेशन है, यानी कि यूज होगा। तो जब तक आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ समझ में नहीं आएगा और ये सेकंड लॉ समझ में नहीं आएगा, तब तक आगे का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला, और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। तो अच्छे से आपको इसको समझ लेना है, ठीक है।